नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक 5 में स्वागत है। दोस्तों, वीक 5 में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने अपने बायस के अकॉर्डिंग वीक 5 में कौन सी एक्सरसाइज करनी है अपने बैक पेन के लिए और उन एक्सरसाइज को करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वीक 5 में हमें मार्जरी आसन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो दोस्तों, वीक 5 में हमें उसी तरह से मार्जरी आसन की प्रैक्टिस करनी है जिस तरह से हमने वीक 3 में सीखी थी। यानी कि हमें बारी बारी से अपने हाथों को उठाना है, ठीक है, पैरों को पीछे की तरफ ले जाना है और वापस लाना है, ठीक है। उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, या आप जो हमने हमारे प्रैक्टिस का जो पैटर्न था, यानी कि हमने वहां पर 5, 3 और 1 पैटर्न रखा था। यानी कि 5 आपके रैप, 30 सेकंड का रेस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद 3 रैप, 20 सेकंड का रेस्ट और उसके बाद 1 रैप। इस हफ्ते अगर आप चाहें तो इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, यानी कि 6, 4, 2 या और एडवांस अगर आप चाहें 7, 5, 3, इस तरह से भी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि करनी कैसी है प्रैक्टिस। मार्जरी आसन की पोजीशन में आना है, ठीक है। अब मार्जरी आसन की पोजीशन में कैसे आना है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वीक 3 में। तो आप वीक 3 की वीडियो वापस देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, ठीक है। हथेली आपकी जमीन पर है, आपका शोल्डर और आपका रिस्ट तकरीबन एक लाइन में, दोनों हाथों के बीच में उतना ही गैप जितना हमारी शोल्डर की चौड़ाई है। आपके जो लेग है, आपके नी और हिप जॉइंट तकरीबन एक लाइन में, और दोनों लेग्स के बीच में भी आपके वेस्ट रीजन जितनी चौड़ाई, ठीक है, उतना ही गैप जितनी आपकी वेस्ट की चौड़ाई है, ठीक है, या जितनी आपकी हिप की चौड़ाई है। आपका नी और आपका जो टो है वो तकरीबन एक लाइन में, यहाँ रुकना है आपको, ठीक है। और आपको धीरे से बारी बारी से अपने हैंड को उठाना है जमीन पर से। याद रखिए, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ही आपको ब्रेसिंग टेक्निक यूज करनी है, यानी कि आपको ब्रेस करना है, ठीक है। अपने कोर को, ब्रेस को मेंटेन रखना है, हाथ को उठाना है और यहाँ पर रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से रख देना है हथेली जमीन पर। जब आप हथेली जमीन पर रखते हैं उस समय आप अपने रखने के बाद आप अपने ब्रेस्ट को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। कोर को आप ढीला छोड़ सकते हैं और उसके बाद दूसरा हाथ उठाना है। दूसरा हाथ उठाने से पहले ही आपको ब्रेस मेंटेन कर लेना है, ठीक है। कोर मसल्स को आपको कॉम्पैक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको हाथ उठाना है और रुकना है। हेड हमारा जो है जमीन की तरफ है, यहाँ आपको रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस रख देना है हथेली को, और हथेली रखने के बाद ही आपको अपने ब्रेस्ट को रिलीज करना है। उसके बाद धीरे से अपने एक लेग को आपको सीधा करना है, पीछे ले जाना है, ठीक है, और रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस ले आना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेग आराम से सीधा करना है, ठीक है। जमीन पर टच रख कर भी आप रख सकते हैं अभी, या हल्का सा उठा सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे अभी फिलहाल के लिए। रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापस। ये हुआ आपका एक रिपीटेशन। इसी तरह से दूसरा रिपीटेशन आपको करना है, यानी धीरे से आपको अपने हाथ को उठाना है, रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रखना है। फिर दूसरा हाथ उठाना है, रुकना है, होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से आपको लेग को सीधा करना है, रुकना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस लाना है। फिर दूसरा लेग सीधा करना है, पीछे रुकना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस रखना है। ये हुए आपके 2 रिपीटेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा रिपीटेशन, फिर चौथा रिपीटेशन, फिर पांचवा रिपीटेशन और उसके बाद आपको आके 20 सेकंड आपको रेस्ट करना है, ठीक है। आप चाहे उसी पोजीशन में रुक सकते हैं, आप बैठ सकते हैं या मकरासन में लेट कर रेस्ट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। 5 रिपीटेशन, ठीक है। या अगर आप चाहें तो 6 रिपीटेशन कर सकते हैं, यानी प्रोग्रेस कर सकते हैं इस हफ्ते। उसके बाद 20 सेकंड होल्ड, फिर आपको 3 रिपीटेशन और करने हैं, ठीक है। जैसा हमने 5 रिपीटेशन किए, उसके बाद 3 रिपीटेशन, फिर 20 सेकंड रेस्ट, उसके बाद 1 रिपीटेशन, ठीक है। इस तरह से आपका प्रैक्टिस का जो पैटर्न है वो यही है, 5 3 और 1, 3 सेट जिसमें 5 रिपीटेशन, 20 सेकंड का रेस्ट, 3 रिपीटेशन, 20 सेकंड का रेस्ट, 1 रिपीटेशन, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इस हफ्ते इसको 6 4 2 या 7 5 3 ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप मार्जरी आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करते वक्त अपने स्पाइन को और अपने हिप को स्टेबल रखना है, यानी कि आपको अवेयर रहना है कि आपकी स्पाइन या आपके जो हिप है वो मूव ना करे। इसके लिए आप अपने लोअर बैक के ऊपर कोई प्रॉप यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं, जैसे कि कोई रजिस्टर, कोई बुक, कोई मैगजीन, ताकि आपको थ्रू आउट प्रैक्टिस ये अवेयरनेस रहे कि आपकी स्पाइन स्टेबल है, आपका हिप मूव नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आपका हिप मूव करेगा या स्पाइन मूव करेगी तो आपके लोअर बैक पे रखा वो प्रॉप या वो रजिस्टर या मैगजीन वगैरह या तो हिलेगी या गिर जाएगी। तो इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है प्रैक्टिस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।